Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. Friends, आज मैं आप लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के बारे में समझाऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग 1 जो है, तो व्हाट इज प्रोसेस, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि भाई अगर मुझे क्लॉथ बनानी है तो यहाँ पे स्पिनिंग, वीविंग एंड स्टिचिंग तीनों प्रोसेस करके ये हुडीज यहाँ पे रेडी होती है। तो अब ये जो प्रोसेस की गई उसमें प्रोसेस 1 थी, उसमें भी मटेरियल यूज हुआ होगा, वेजेस हुए, पेड किए गए होंगे, उसमें और खर्चे हुए होंगे, उसमें भी कुछ नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल लॉसेस हुए होंगे। सो दैट काइंड ऑफ एंट्रीज वी हैव टू गिवन इन दिस प्रोसेस अकाउंट। अब उसका जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी मैंने हमारी एप्लीकेशन जो है वहाँ पे रखा हुआ है, तो वहाँ से आपको वो मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में से। और ये जो सम अभी करवाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम रहेगा, और ऐसा ही सम एग्जाम में पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी 500% रहेगी। 500% बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से ध्यान, ये सम पूरा ध्यान से समझना। 20 मार्क्स तक का ये सम यानी वेटेज हो सकता है, या फिर उसका वेटेज 25% ऑलवेज रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये सम बड़ा सा सम है, बड़ा इसका वेटेज है, तो पूरा सम ध्यान से आप लोगों को समझना है, सीखना है। और जब भी मैंने 500 बोला है तब मैं कभी गलत नहीं हुआ हूं। तो 500% पॉसिबिलिटी है कि ऐसा सम एग्जाम में पूछा जाए। अब सॉरी, यहाँ पे लिखा है इन अनामिका कंपनी लिमिटेड प्रोडक्ट पासिस थ्रू 3 distinct process R, Q and M, and thereafter it is transferred to finished stock. The information is as under. तो मैंने अभी स्पिनिंग स्टिचिंग बनाया, उसकी जगह यहाँ पे नाम दे दिया गया PQRM। तो उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है, जो डिटेल दी है, सॉरी PQRM नहीं, RQM। तो RQM की जो डिटेल है वहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है, देन प्रोडक्शन ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, नॉर्मल वेस्टेज, ये सब आप पूरा समझा कि उसमें जो अलग टर्मिनोलॉजी आती है, अलग तरीके से जो सेंटेंस पूछे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। इसका दूसरा नाम है आउटपुट, तीसरा नाम है फिनिश गुड, चौथा नाम है कंप्लीशन ऑफ यूनिट्स, पांचवा नाम है प्रोडक्शन। तो ये सारा एक ही चीज हुआ। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज दिया गया है, देन सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज दिया गया, एब्नॉर्मल वेस्टेज, एब्नॉर्मल गेन की डिटेल्स है, और कॉस्ट पर यूनिट की। जिस प्रोसेस में जो जो डिटेल है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पूछा क्या है, ओ यहाँ पे एक सेंटेंस भी है, proportion of direct labors and factory overhead is 3:2 in all processes, prepare process account। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होगी उसकी भी हमें यहाँ पे 3:2 में उसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमें प्रिपेयर क्या करना है, तो प्रिपेयर हमें करना है यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट अगर उसकी डिटेल है तो लेट्स स्टार्ट विद अवर प्रोसेस आर। यहाँ पे प्रोसेस आर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट। अब डेबिट साइड, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड। क्यों, ये जो मैंने अभी हुडीज का एग्जांपल दिया, तो अगर बनानी है तो कॉटन तो चाहिए, तो कॉटन इज कॉल्ड मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मटेरियल, पर वो प्रोसेस 1 में पॉसिबल है। हर बार हर एक प्रोसेस में कॉटन यूज नहीं किया जाता, राइट। तो यहाँ पे मटेरियल इंट्रोड्यूस फर्स्ट प्रोसेस में रहेगा, तो मैंने लिखा मटेरियल इंट्रोड्यूस। अब वो कितना था, तो यहाँ पे 10,000 यूनिट दिया, 10 पर यूनिट दिया है, तो इट इज 1 लाख रुपीज, 10,000 एंड 1 लाख रुपीज, सिंपल। उसके बाद आगे जाते हैं, जो जैसे डिटेल दी है वैसे ही हम लोग करेंगे। प्रोडक्शन ट्रांसफर टू नेक्स्ट अदर प्रोसेस, यानी ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट हुआ ये, तो वो पोस्टिंग जो वो क्रेडिट साइड, पूरा फॉर्मेट आप लोग को ऑलरेडी एप्लीकेशन में मिलेगा, तो वो फॉर्मेट तो आपको देखना ही है, बट यहाँ पे वो फॉर्मेट अप्लाई हो रहा है, तो वो ध्यान से आप लोग समझना। बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, अब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9500 ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये जो 9500 दिया है, उसके बाद ये अमाउंट अभी मुझे यहाँ पे नहीं दी गई है, समझो। ये जो अमाउंट है 1,90,000 अभी नहीं है हमारे पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब समझाऊंगा मैं यहाँ। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं, सिंपल सा सम है, नॉर्मल वेस्टेज 2.5%। तो ध्यान से समझना, anything which is given in percentage we have to calculate on debit side units always। anything which is given in percentage आप लोग डेबिट साइड के यूनिट्स के ऊपर उसको कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड के जो यूनिट दिए 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, 250 यूनिट्स मुझे मिले।
अब उसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोला है 20 रुपीज, कॉस्ट पर यूनिट कितना बोला है, सॉरी ये तो एबनॉर्मल है, यहाँ पे वेस्टेज का दिया होगा, ये रहा सेलिंग प्राइस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज फॉर ईच 10 यूनिट, 10 यूनिट के 40 रुपए, क्लियर कर दिया है। तो मैंने भी इक्वेशन यहाँ पे रखा है 10 यूनिट के 40 रुपए, तो 250 मुझे दिया है, यहाँ रहा 250, हाउ मच, सो दैट अमाउंट इज 1000, मुझे ये अमाउंट मिली, सिंपल। अब उसके बाद एंट्री आगे बढ़ेगी, नॉर्मल लॉस हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, देन उसके बाद एबनॉर्मल वेस्टेज, तो वो मुझे दिया है 250 एंड 20 रुपीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एबनॉर्मल लॉस 250 मल्टीप्लाई बाय 20, 250 यूनिट्स में आएगा, दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। अब डिटेल्स हमारे पास नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट डैश दिया हुआ है, तो अब डिटेल तो खत्म हो गई। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर जो है और फैक्ट्री ओवरहेड अभी बाकी है, डेबिट साइड हमने लिखे हैं यहाँ पे वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, बट उसकी अमाउंट नहीं है। सो हाउ टू कैलकुलेट, ध्यान से समझना मैं जो बताने जा रहा हूँ। हमेशा एक कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग नोट होती है, जो मैंने ऑलरेडी हमारे जो फॉर्मेट है उसके साथ समझाई हुई है, बट एक नोट आपको याद रखनी है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या बाय प्रोडक्ट, जो भी दिया है दैट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन कॉस्ट पर यूनिट, यानी वो हमेशा कॉस्ट पर यूनिट ही कैलकुलेट होता है। तो इस सब में इन्होंने, यानी यहाँ पे नो नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट बाय, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस जो दिया है 20 रुपीज, वो ऑलरेडी हमें कॉस्ट पर यूनिट दे दिया गया है। दैट 20 रुपीज मल्टीप्लाई बाय दिस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9500 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1,90,000। तो यहाँ पे हमें पूरी अमाउंट मिल गई है 1000, 5000 एंड 190, तो दैट टोटल इज 196, ये टोटल मिला हमें 190। सिंपल है, यही 20 मैंने मल्टीप्लाई किया, क्यों, एबनॉर्मल लॉस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, एबनॉर्मल गेन, बाय प्रोडक्ट, सभी को एक ही अमाउंट से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा, याद रखना। दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर यूनिट। अब ये मुझे मिल गया यहाँ पे, अब मुझे ढूंढना है वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 1,96,000 था उसमें से 1 लाख, ये जो 196 है उसमें से 1 लाख डेबिट साइड जो दिया है मैंने डिडक्ट कर दिया, तो यहाँ मुझे अमाउंट मिल गई 96,000। अब ये जो 96,000 अमाउंट मिली मैंने अप्लाई कर दिया 3:2 में, यानी 3/5, 2/5 मैंने कर दिया यहाँ पे। सो ये अमाउंट मिली 3/5 से, 2/5 से मुझे ये अमाउंट मिली। अब मैंने टोटल किया तो यहाँ पे भी टोटल मिल गया 196, यहाँ पे भी 196, यानी मेरा प्रोसेस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स जो प्रोसेस अकाउंट है वो मैंने प्रोसेस 1 बनाया, प्रोसेस 1 बनाने के बाद यहाँ पे प्रोसेस 2, 3 हम लोग आगे बनाएंगे, वो वैसे ही होंगे। तो ये कैलकुलेशन के बाद हम लोग आगे जाते हैं यहाँ पे प्रोसेस क्यू अकाउंट। अब प्रोसेस क्यू अकाउंट इज एज लाइक एज प्रोसेस आर, बट यहाँ पे फॉर्मेट वही, सब कुछ डिटेल भी वही है, बट हमको क्या डिटेल सब में दी है वो हमें चेक करनी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा है बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, यही अमाउंट हम लोग क्रेडिट साइड जो दी है वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड कॉपी कर रहे हैं। अब ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस हम लोग जाएंगे, पूरे हमारे जो सम जो अमाउंट दिए वहां पे, यहाँ पे दिया है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्वेश्चन मार्क दिया है, तो वो हमें ढूंढना होगा। यहाँ पता चलना चाहिए आप लोगों को 5% दिया है। अब मैंने अब भी बताया एनीथिंग विच इज गिवन इन परसेंटेज डेबिट साइड के यूनिट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक एंट्री दे दी है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की 9500 190, तो डेबिट साइड के यूनिट जो है 9500, उसके ऊपर यहाँ पे मुझे वो एंट्री कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ये अमाउंट लिखने में गलती है, यहाँ पे 9500 मल्टीप्लाई बाय 5% ही दिया है, तो ये दैट अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी ब्रैकेट में, याद रखना आप लोग 9500 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो मुझे अमाउंट मिली यहाँ पे 475। अब ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में छाप दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया है हमें क्या, तो ये आपको क्लियर हो गया 9500 5%। अब उन्होंने बोला है 10 यूनिट के ऊपर 120 रुपए, यानी जो लास्ट प्रोसेस थी उसमें 40 रुपीज थी, यहाँ पे कितने रुपए है 120, तो 10 यूनिट पे 120, तो 475 ये रहा, 475 पे हाउ मच, तो वो मुझे अमाउंट मिलेगी यहाँ पे 5700। तो कुछ नहीं किया, प्रोसेस जो आर थी यानी आगे की जो प्रोसेस थी उसमें जैसे कैलकुलेशन किया है वैसे ही मैंने किया, जस्ट यहाँ पे डिजिट चेंज हुए, अमाउंट चेंज हुई है बस।
अब उसके बाद आगे जाते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल दी है हमें सम में वापस जाना होगा। यहाँ पे 5% देखो 120 ये रहा, मैंने बताया था। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्लियर कट दिया है 32, तो वो हमें दे दिया गया है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये 190 मेरे पास ऑलरेडी था, ये अमाउंट मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 3:2 में मुझे डिवाइड करना है उसको। तो 190 में से मैंने 5700 लेस किया, तो मुझे कौन सी अमाउंट मिली? दिस अमाउंट। अब मैंने अमाउंट डिडक्ट नहीं की यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया? यूनिट्स डिडक्ट किया। यानी 9500 थे मेरे पास, यहाँ मेरे पास 9500 है, आउट ऑफ विच मैंने 475 डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये मुझे कैसे मिला है? 9500 माइनस 475 करने के बाद मुझे ये अमाउंट मिली। अब ये अमाउंट मिलने के बाद मेरे पास ऑलरेडी कितने रुपीज थे? दैट 20 रुपीज इज नॉट द माई अमाउंट। यहाँ पे 20 रुपीज नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो अमाउंट दी गई है दैट अमाउंट इज 32 रुपीज। ये रही हमें जो दी गई अमाउंट, वो है 32 रुपीज। तो वो 32 रुपीज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। कहाँ पे? जो प्रोसेस हमारी है उसमें, यहाँ पे जो गलती है वो 32 है ये अमाउंट, इट इज नॉट 20। 9500 मल्टीप्लाई बाय 32। ओके, यहाँ पे पूरी दूसरी गलती है, 9500 है ही नहीं। यहाँ पे पूरा ये जो सम है उसमें 9500 माइनस 475, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये है मल्टीप्लाई बाय 32। तो ये करने के बाद मुझे ये अमाउंट मिलेगी डेफिनेटली। अब ये अमाउंट मिलने के बाद मुझे मिला टोटल 294,500। तो मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन मार्क था वही 9500 में से 475 ये डिडक्ट कर दिया, मुझे मिल गया ये अमाउंट, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 32। अब 32 कहां से आया? तो सब में दिया हुआ था ऑलरेडी। अब वापस वही प्रोसीजर 3:2 में देना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 294,500 मेरे पास आ गया है, उसमें से मैंने 190 डिडक्ट कर दिया। तो मुझे जो अमाउंट मिली दैट अमाउंट इज 1,04,500। अब ये अमाउंट को मैंने क्या कर दिया? 3:2 में डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये अमाउंट हमारी वेजेस एंड ओवरहेड्स की अमाउंट हुई। अब टोटल वापस वही का वही बट ऑब्वियस से आ जाएगा। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 मिस्टेक थी, वो मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया आप लोगों को कि भाई यहाँ पे 9500 मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे हम लोग, तो हमें ये मिलेगी वैल्यू, और फिर फाइंड करना तो सेम है। तो मैंने पूरा जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको वापस समझाया। ये प्रोसेस भी एज लाइक एज लास्ट प्रोसेस की तरह थी। अब तीसरी प्रोसेस वापस वही चीज रिपीट होगी, तो ध्यान देना, तो आपको समझ आ जाएगा। और ऐसा ही सम आने की प्रोबेबिलिटी 500% है, ध्यान रखना आप लोग। अब प्रोसेस एम, अब उसमें क्या करना है, यहां से ये जो दोनों अमाउंट है वो यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस क्यू, मैंने वो लिख दिया। अब वापस नॉर्मल लॉस का ही, यानी दूसरा जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है? क्वेश्चन मार्क दिया है। तो ये ढूंढना है हमें, कितने परसेंट है? 8%। तो 9025 के ऊपर, यानी यहाँ पे वापस हम लोग 9025, ये रहा 9025 मल्टीप्लाई बाय 8% हमने किया, तो हमें कौन सी वैल्यू मिली? ये 722। अब 10 यूनिट के ऊपर 250 रुपीज, पहले 40 थे, फिर 120, अब 250। तो 722 जो दिया है ये, उसके ऊपर कितनी अमाउंट होगी? तो वी आर गेटिंग दिस अमाउंट 18050। अब उसके बाद सिंपल है, यहाँ पे ये जो दिया है मुझे 9025, उसमें से 722 लेस करना है मुझे। तो मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं वापस लिख रहा हूं 9025 माइनस 722। हम लोग यहाँ पे ये अमाउंट, ये जो 722 हमें मिला वो मैंने डिडक्ट कर दिया यहाँ पे। अब जो डिजिट बच रहा है यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन भी है। ओके, सब में आगे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन की अमाउंट डिजिट दिया है हमें। ओके, हियर इट इज एबनॉर्मल गेन। देखो यहाँ पे ये चेंज आया पूरा। तो अब एबनॉर्मल गेन है, डोंट वरी, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड आएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट होता है, एबनॉर्मल गेन हमेशा डेबिट रहता है।
तो ये रहा एबनॉर्मल गेन, तो मैंने लिख दिया 222 एबनॉर्मल गेन की वैल्यू। अब उसकी जो प्राइस दी है हमें एबनॉर्मल गेन की यहाँ पे 40 रुपीज पर यूनिट, यानी एबनॉर्मल गेन ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सभी कुछ एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे 222 इंटू 40 किया 8880 हमें मिल गया। अब हमें कैसे फाइंड करना है वापस, ये जो आ गया 9025 प्लस 222 माइनस 722 तो इक्वल टू मुझे मिला 888,525 दैट मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज। ये पूरा मैंने ब्रैकेट में समझा दिया। ये रहा 9025, ये रहा 222, उसमें से मैंने माइनस कर दिया दिस अमाउंट। अब ये करने के बाद यहाँ पे हमें जो अमाउंट मिली वो अमाउंट मिली 3,41,000। तो अब सिंपल वापस वही कैलकुलेशन, यहाँ पे वापस प्रिंटिंग मिस्टेक। अब हमें ये कैलकुलेशन देखना है, मैंने जो भी बताया आप लोगों को वो। अब ये टोटल करने के बाद 3,59,050 हमें मिला। अब 359,050 में से वापस वही कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 359,050 माइनस 2,88,80 तो हमें जो अमाउंट मिलेगी 61 यहाँ पे। ओके, ये अमाउंट भी हमको डिडक्ट करनी होगी यहाँ से। दैट अमाउंट ये दी है हमें क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन की अमाउंट हमने पहले ही फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी उसके बाद डिडक्ट करने के बाद 61,370 उसको हमने बाइफरकेट कर दिया 3/2 में। तो फ्रेंड्स ये जो सम है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी सारी एंट्री कवर करने वाला ये सम है। यहाँ पे 3:2 लास्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड की जितनी भी अमाउंट है टोटल करके डेबिट साइड की अमाउंट लेस करो, जो बचता है वो वेजेस एंड ओवरहेड में 3:2 में डिवाइड किया गया। अब इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हो ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने समझा दिया है। अब इतना करने के बाद एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रॉस एंट्री क्या होगी, फर्स्ट जो प्रोसेस थी आर उसमें डेबिट साइड 250 एंड 500 में बता भी देता हूँ आपको कहाँ पे थी हमारी एंट्रीज। ये रहा 250 एंड 5,000, तो वो 250 एंड 5,000 मैंने यहाँ पे वापस डेबिट कर दिया। देन यहाँ पे लिखना है बाय सेल्स। अब बाय सेल्स पे यही जो 250 है यही के यही 250 मैंने यहाँ पे सेल कर दी। अब उसकी प्राइस क्या होगी, जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू थी, सेलिंग प्राइस थी, वही एबनॉर्मल लॉस की रहेगी। 10 यूनिट पे 40, 250 पे कितना, तो हमें मिला 1,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया दैट इज आवर आंसर 4,000 बाय पीएनएल। तो यहाँ पे ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। एज लाइक एज एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, डेबिट साइड एबनॉर्मल गेन था 222 और 8880, वही अमाउंट कॉपी की और फिर वापस मैंने क्या किया, वही के वही यूनिट यहाँ पे रख दिए। और इक्वेशन लास्ट प्रोसेस थी 10 यूनिट पे 250, तो 222 पे कितना, तो हमें इतना अमाउंट मिला और हमारा जो आंसर आया पीएनएल दैट अमाउंट इज 3,330। कुछ नया नहीं, सेम एंट्री हमको करनी है यहाँ पे। तो आप लोगों को सिंपल ये सम मैंने अभी कंप्लीटली आपको समझाया सिंपल वे में। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी वो मैंने रेक्टिफाई कर दी थी, बट ऐसा सम आप करोगे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसका वेटेज 25% तक का होता है, बड़ा वेटेज वाला सम है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आपको ये जो सम है वो काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल होगा।